द्वितीय मंगलाचरण। द्वितीय मंगलाचरण में सब श्लोक तो हो ही गए। अब एक उक्ति है। व्याकरण के त्रिमुनि है पाणिनि महर्षि, श्री कात्यायन महर्षि और पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। तो महाभाष्य में उन्होंने ये उक्ति कही है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। 4 प्रकार के वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मण के ऊपर भगवान ने बहुत दायित्व दे दिया और सम्मान भी उसको बहुत ज़्यादा दिया। सबसे ज़्यादा दूसरे लोगों को सुन करके क्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। इतना क्यों सम्मान दिया ब्राह्मण को? ये बिल्कुल सिर के ऊपर ही बिठा दिया। भगवान कहते उसको यदि कोई छेड़छाड़ी कर देता है, माने मेरा हाथ ही कोई काट रहा है। ब्राह्मण से और ब्राह्मण के मुख में डाला गया जो भोजन है वो मेरे मुख में चला जाता। ब्राह्मण को बहुत सम्मान दिया, लेकिन कौन से ब्राह्मण को? जो अपने धर्म में प्रतिष्ठित है, जैसे वेद में कहे हुए धर्म है, ऐसे धर्म में जो चलता है उसी ब्राह्मण के लिए ऐसा कहा। लेकिन तो भी सामान्य रूप से अब इस भेद को तो कोई मिटा नहीं सकता है। कई लोग कहते हैं कि क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, सभी मनुष्य मनुष्य ही है। क्या कहते हैं? सब मनुष्य मनुष्य। क्या ये सब बिना मतलब फालतू का भेदभाव करके रहा? सर्वम ब्रह्म, सब कुछ क्या है? लेकिन इस भेद को कोई भी माई का लाल मिटा नहीं सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे भेद है, क्योंकि सभी प्राणियों में ये भेद है ही। किस में नहीं बताओ? वृक्ष में देखो, वहाँ ब्राह्मण वृक्ष है, क्षत्रिय वृक्ष है, और वैश्य वृक्ष है। सभी पदार्थों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का भेद है ही। उस भेद को कोई मिटा नहीं सकते। केवल आभेद 2 दृष्टि से है। एक तो हम आत्मस्वरूप से सब क्या है, एक है, और हम सभी लोगों के शरीर किससे बनाए? 5 भूतों से बनाए। 2 दृष्टि से आभेद है, बाकी तो सारा भेद ही भेद है संसार। तो इसका कोई आभेद नहीं कर सकते। ब्राह्मण क्षत्रिय ये 4 प्रकार के वर्ण भगवान ने बनाए हैं, तो उसको कोई मतलब नष्ट नहीं कर सकता है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है ना, क्षत्रिय वैश्य? हाँ, गुणों के आधार पर ब्राह्मण होता है, कोई जाति से हो जाता है। 2 प्रकार के उसके विभाजन है। पर गुणों के आधार पर ही वेदों में कहा गया है ना। हाँ, गुणों के आधार पर ज़्यादा वर्णन मिलता है। तो जन्मना जाति, गुण से जाति। तो जो जन्म से ब्राह्मण है उसके लिए पतंजलि महर्षि कह रहे यहाँ पर, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म। हाँ, ब्राह्मण को जब ब्राह्मण शरीर मिल गया तब उसको निष्कारण धर्म पढ़ लेना चाहिए। धर्म का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र कौन सा है? पूर्व मीमांसा शास्त्र, उसको पढ़ना चाहिए। और षडंगो वेदो अध्येतव्यो ज्ञेयश्च, 6 अंगों के सहित वेद को अध्ययन करना चाहिए और समझना चाहिए। मतलब अध्ययन का मतलब याद कर लेना, और ज्ञेय माने उसके अर्थ को भी समझ लेना चाहिए। तभी ब्राह्मण शरीर धारण करना सार्थक है। वो किसी काम के लिए नहीं करना कि मेरे को नौकरी मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं। निष्कारणेन, जैसा कोई एक मूर्ख व्यक्ति होता है, जाएगा इधर उधर हाथ पैर हिलाएगा। क्यों हिलाते? यूं ही। ऐसे हम वेद पढ़ते तो क्यों पढ़ते हैं? यूं ही, कुछ कारण नहीं उसका। बस मनुष्य ब्राह्मण शरीर मिल गया इसलिए क्या कर रहे हैं? वेद पढ़ रहे हैं। निष्कारण उसको पढ़ते रहना चाहिए। कुछ काम हम ऐसे होते कि नहीं, यूं ही कर लेते हैं। कोई उसके आता पता नहीं होता, आगे पीछे का कोई प्रयोजन नहीं होता, लेकिन कर लेते हैं। ऐसे कुछ काम आदमी को यूं ही कर लेना चाहिए। उसमें कोई निमित्त नहीं खोलना चाहिए। तो ऐसा वेद और वेद के अंग जो है आदमी को यूं ही पढ़ लेना चाहिए, कुछ उसका विचार नहीं करना आगे पीछे। मनुष्य शरीर मिला है तो पढ़ना चाहिए बस। ये उक्ति पतंजलि महर्षि की है। चलो आगे, अब शेष जो बचा है उसको हम अगले सत्र में देखेंगे। 32वें पाठ में हमने त और तवतु प्रत्यांत का अभ्यास किया है। त प्रत्यांत रूप कैसे बनते हैं? रीकारांत यदि धातु है, दकारांत यदि धातु है, तो उसमें त प्रत्यय लगाने के बाद क्या रूप बनते हैं वो देखा था।
जैसे रीकारांत यदि है तो गिर्ण कीर्ण ऐसे रूप बन जाते हैं। और मकारांत नकारांत है तो उसके मकार नकार का लोप हो जाता है। कई जगह पर संप्रसारण हो जाता है और कई जगह पर विचित्र रूप बन जाते हैं। जैसे शुष्क धातु का क्या बनता है? शुष्क। और पच धातु का पक्व। ये पक्व रूप के ऊपर बहुत बड़ी कथा है व्याकरण संबंधी। कब जब प्रसंग आएगा तब बताएंगे। पतंजलि महर्षि का जो व्याकरण है उसके संबंधी कथा है बड़ी। तो पच धातु का पचेर निष्ठायाम किम रूपम, पच धातु का निष्ठा में क्या रूप होता है? सभी लोग बोलेंगे पक्त पक्त, लेकिन वो क्या हो जाता है? पक्व। गलत हो जाता है। पच धातु का रूप क्या बनता है? पक्वः। पक्वः माने पक चुका है, सिद्ध हो चुका है, उसको पक्व कहते हैं। और सह धातु का सोढ़ः, अध धातु का जगदः, ऐसे कुछ विशेष रूप बन जाते हैं। उसको आपको याद कर लेना है समझ करके। और चार्ट का आवृत्ति दे ही रहे। आज आगे वाली पंक्ति देखो, 132 पृष्ठ निकालो। 201 पर है। कल पहली पंक्ति हो गई थी, आज दूसरी पंक्ति देखिए। कृष हाँ, कृष्ण विलेखन खींचनार्थ। आंग लगा देगा तो आकृष्ट माने आकर्षित किया, ऐसा अर्थ। क्री बिखेरा, बिखरा हुआ। ये बड़ी ई मात्रा। हाँ, बड़ी ई लग गई यहाँ पर। वो नियम आया था ना आज के पाठ में। क्रंद माने रो चुका है। क्रम चल चुका। क्री खरीदा। क्रीड़ा क्रीडित माने खेल चुका है। आगे क्रुद्ध शी क्रुद्ध माने क्रोध कर चुका है। क्रुद्ध। क्षी दुर्बल हो चुका है। क्षिप माने डाला गया। शुभ क्रुद्ध हो गया, शुभ क्षुभित हो गया। खन देखो खोदना, खोदने के लिए क्या बनेगा? खातः। सगरई ही समुद्र खातः, सगरों के द्वारा समुद्र को खोदा गया। ऐसा आपको भूमि खाता, भूमि को खाता माने खाई नहीं, खाता माने खोदी गई। फिर से कहा भूमि खाता। भूमि खाता, भूमि को खोदा गया। खाता खोदी गई। और नपुंसक लिंग कोई होगा, जैसा नपुंसक लिंग क्या शब्द ले लेंगे? नगर खोदा गया। नगर खोदा, दीवार खोदी गई। नगर खोदा गया। क्षेत्रम क्षेत्रम माने स्थानम, ऐसा स्थानम खातम, स्थान को खोदा गया। ऐसा तीनों लिंगों में प्रयोग होगा। स्वामी जी ये सागर को खोदा, खनई ही सागर खातः। हाँ, सगर पुत्र है ना, सगर पुत्र ही तृतीया बहुवचन। नहीं, अगर नदी को खोदा, नदी खाता। स्त्रीलिंग नदी है ना, इसलिए खाता होगा। तो जैसा कर्म का लिंग होगा वैसा ही खाता का रख लेना आपको बाद में। लेकिन वो हमारा बैंक का खाता नहीं लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बचत खाता। बचत खाता। चलो आगे। खाद गन गम मकार का लोप हो जाता है। वो ग्रामेटिकली कुछ नियम है। गन माने नापा गया, गिनना, गिन लिया। और गर्ज सिंह गर्जित, सिंह ने गर्जा किया, सिंह न गर्जित। आगे क्या है? ग्री, ग्री का अर्थ क्या होता है? निगल, निगल लिया। भोजनम गिरणम। गई गीता, गई धातु का गीत, इसी को स्त्रीलिंग में आ लगा दिया तो क्या बन गया? गीता। श्रीमद् भगवद गीता किंचित धीता। देखो इसी श्लोक में भी इसी त प्रत्यांत का प्रयोग है।
भगवत गीता किंचित धीता गंगा जलव कनिका पीता तस्य यमः किं यस्य मुरारि सकृदपि हाँ सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा तस्य यमः किं कुरुते तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। चरपटी पंजरे का स्तोत्र में शंकराचार्य जी कह रहे कि नहीं, किंचित धीता, यदि कोई ठीक ठीक एक श्लोक भी गीता जी का पढ़ लें तो तस्य यमः किं कुरुते चर्चा, उसके साथ यमराज जी चर्चा नहीं कर सकते, वो तो सीधा देवताओं के पास जाएंगे या तो भगवान के पास चले जाएंगे। इतना बड़ा महत्व है, इसलिए हम गीता पढ़ने के लिए पूर्व तैयारी कर रहे हैं, रीडिंग बना रहे हैं, लेकिन आप इसी में ही कह रहे हैं कि आप घर में जाना है तो कैसा होगा? डट करके लगना पड़ेगा, जाना है तो चले जाए कोई बात है, लेकिन लगना पड़ेगा। चलो आगे, गई का क्या बन गया? गीता, स्त्रीलिंग में गीता गीतम ऐसा बन जाएगा। ग्रस ग्रस्तः ग्रस्तः, राहुना सूर्यः ग्रस्तः ग्रस्तः, मकरः हाँ मगरेण गजः गजः ग्रस्तः, मकर के द्वारा गजराज को ग्रसित कर लिया, ऐसा प्रयोग। बहुत सुंदर प्रयोग है, एक बार यदि आप इसमें पटरी पर आ जाएंगे ना तो बोलेगे अरे यार ये तो कितना मीठा लग रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा सरला भाषा सुमुदरा नैव क्लिष्टा न च कठिन। ग्रह गृहीत माने ग्रहण कर लिया, ले लिया। तेन मम धनम गृहीतम, उसने मेरा धन ले लिया। आवाज ठीक से आ रही है आपको? नहीं आ रही? क्या हो गया? हिंदी 32वें पाठ के वाक्य देख रहे, हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे। ध्यान देना इसमें यही है कि हम वाक्य कर्तरी में बना रहे हैं या कर्मणि में बना रहे हैं। कर्तरी में बना रहे तो तवत प्रत्यय लगेगा, और कर्मणि में बना रहे त प्रत्यय लगेगा, और कर्मणि में यदि है तो कर्ता में तृतीया होती है, कर्तरी में यदि है तो कर्ता में प्रथमा होती है, कर्म में द्वितीया होता है। ये ध्यान रख लेना है। किसी भी प्रत्यय को लगा करके आप बना सकते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, नियमावली है, उसको ध्यान रखते हुए आप बनाएंगे तो मतलब गलत नहीं होगा। देवदत्त ने राम ने पुस्तक पढ़ी, रामः पुस्तकं पठितवान्, रामः पुस्तकं पठितवान्, ऐसा बनेगा। पुस्तकं पठितम, रामेण पुस्तकं पठितम, चलेगा दोनों तरीका से। आगे, ब्रह्मा ने संसार का पालन किया और उसको धारण किया। ब्रह्मा लोकम पालितवान तम धारितम, तम धारितम, धारितवान। धारितवान। एक साथ यदि वैसा बोला है तो प्रत्यांत तो वैसा बोलेगा। आगे, ब्रह्मा संसारम पालयति तेन धारयति च। क्या बोला? फिर से बोलो। ब्रह्मा संसारम पालयति तेन धारयति च। नहीं, पालयति क्यों? यहाँ पर पास्ट टेंस है, ये भूतकाल का वाक्य है। पालयतम, पालितवान, पालितवान्, ब्रह्मा संसारम पालितवान तम धारितवान च, ऐसा बनेगा। तम धारितवान च, या धृतवान च, धृतवान बनेगा, धारितवान नहीं, धृतवान। अगर इसको स्वामी जी ता प्रत्यय लगाए तो ब्रह्मणा लोकः पालितः च सह धृतः, सह हितः च। हाँ ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे देखो, ये जो अभी बना है ना त प्रत्यांत का, उस समय ऐसा करना पड़ेगा कि ब्रह्मा में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। ब्रह्मणा संसारः पालितः, ऐसा होगा क्योंकि संसार में प्रथमा विभक्ति आ गई। ब्रह्मा ने संसार को पालन किया, च सह धृतः, धृतः च, सह धृतः च। सह माने उसको, कर्म है यहाँ पर, ये बहुत सूक्ष्मता से ध्यान देना है, तभी आएगा ये समझ। इतने जल्दी नहीं आता है, जिसने ध्यान दिया तो वो पकड़ ही लेगा। सह धृतः, उसको धारण किया। ये धृत का कर्म है, यहाँ पर कर्म प्रथमा में होता है, कर्मणि वाच्य में। वही जो द्वितीया में हम काकी को लगाते, वही यहाँ पर प्रथमा में भी लग जाते, क्योंकि ये कर्म है। क्या है ये? कर्म है, कर्ता नहीं है। कर्ता के साथ ने लगता है। ये कर्म चाहे प्रथमा में हो या कृदंत में, क्या होता है? कर्म प्रथमा में चला जाता है। और तिंगंत जब रूप हम
लिखते हैं अथवा तवतु प्रत्यांत लिखते हैं तब कर्म द्वितीया में होता है। इतना अंतर यदि आपको समझ में आ गया इसमें तो आपने फिर पाठ को पकड़ लिया। आगे यज्ञकर्ता ने वृक्ष काटा। यज्ञकर्ता वृक्षम खंडितवान। यज्ञकर्ता वृक्षा खंडः। खंडः नहीं, ऐसा नहीं गुरुजी, यज्वा वृक्षः खंडितवान। हाँ, यज्वा वृक्षम खंडितवान। या यज्ञकर्ता के लिए क्या शब्द आया था? यज्वन शब्द आया था। तो यज्वा वृक्षम खंडितवान ऐसा बन जाएगा। आगे कृष्ण ने फूल बिखेरे और कार्य पूर्ण किया। एक मिनट, त प्रत्यय वाला वही यज्वना वृक्षः खंडितः, यज्वना बने खंडितः। तप यह नहीं लगेगा, खंडितः ई लगेगा। खंड का खंडितः बनेगा ना, त प्रत्यय। खंडितवान, खंडितवान, वृक्षम खंडितवान। ऐसा बनेगा, द्वितीय में लग जाएगा कर्म। चलो आगे। आगे कृष्ण ने फूल बिखेरे। कृष्ण ने फूल बिखेरे और कार्य पूर्ण किया। कृष्णेन पुष्पम क्रीडितम कार्यम पूरयति च। कार्यम पूर्णम च। पूरयति तो लट लकार में चले गया। पूर्णम च। कृष्णेन क्या बिखेरा? फूल। तो पुष्पम कीर्णम, आप एक कह रहे तो एक फूल को क्या बिखारेगा? पंखुड़िया तोड़ करके। तो बहुत करो, पुष्पानि कीर्णानि, पुष्पानि कीर्णानि न हो जाएगा इसमें, कीर्णानि नहीं, ऐसा रहेगा। पुष्पानि कीर्णानि च कार्यम पूर्णम च। कृष्ण के द्वारा कृतम लगाने, पूर्णम का वो अर्थ ही है। पूर्णम माने पूरा किया, त प्रत्यांत है ना, पूर्णम ऐसा। आगे बालक उठा, शिष्य वहाँ रहा, पुत्र उत्पन्न हुआ, राम सोया, गुरु वृद्ध हुआ और लड़की पर्वत पर चढ़ी। अब ये देखो आपवाद वाला नियम है, इसमें लग रहा है त प्रत्यय कर्ता में हो रहा है यहाँ पर, इसलिए उत्थितः सुंदर, शिष्य तत्र निवसितः सुंदर, पुत्र जातः, राम सहितः, गुरुजीर्णः, कन्या पर्वते आरूढ़ा च। कन्या पर्वतम आरूढ़ा च। पर्वतम, यहाँ पर आरूढ़ के योग में द्वितीया हो जाएगी। आरूढ़ा च। आरूढ़ा कन्या है इसलिए आरूढ़ा का पुत्र होता तो आरूढ़, ऐसा हो जाता। सुंदर वाक्य बनाया आपने। इन धातु के योग में त प्रत्यय कर्ता में हो जाता है। सुंदर। आगे ब्राह्मण ने पत्थर फोड़ा। ब्राह्मणः अश्मः अश्मः खंडितः। अब आपने कर्ता में प्रथमा कर दी, ब्राह्मणः। ब्राह्मण ने पत्थर को तोड़ा, खंडितवान। खंडितवान। अब पत्थर के लिए क्या शब्द आया था? आसमा का द्वितीय लिखना पड़ेगा। आसमानम। ब्राह्मण आसमानम खंडितवान। तव तो प्रत्यय किया है, भूतकालीन क्रिया का वाचक है। ब्राह्मण ने पत्थर को तोड़ा, पाषाणम खंडितवान अथवा आसमानम खंडितवान लगा देंगे तो भी चलेगा। ब्राह्मणेन आसमा खंडितः, पाषाण खंडितः, ऐसा खंडितवान वाला मतलब वान शब्द आगे आए 33 पे, वो कोई बात नहीं, कर सकते आप। ब्राह्मणेन आसमा खंडितः। तो यहाँ पर द्वारा नहीं लगाया, ने लगाया है, तो वो चल जाता है। कोई भी आप कर सकते, तृतीया कर सकते अथवा प्रथमा कर सकते। आगे घोड़े ने घोड़े ने अन्न खाया। अश्वः अन्नम खाता है। खाया, खाया के लिए खाता, वो
खोदा नहीं, खाया कह रहे हैं। खादितः अन्नम खादित अश्वः अन्नं खादितवान्। हाँ, अश्वः अन्नम खादितवान, ऐसा बन जाएगा। अथवा अश्वेन अन्नम खादितम, खादितम। क्या अर्वन शब्द आया? हाँ, अर्वन का प्रयोग करेंगे तो कैसा बनेगा? अर्वणा अन्नम खादितम। हाँ, घोड़े के द्वारा अन्न खाया गया, अर्वणा तृतीया एक वचन। अथवा यदि तवतु लगाएंगे तो आरवा अन्नम खादितवान, ऐसा बन जाए। तो इस पाठ में खास करके घोड़े के लिए आरवा शब्द आया है, आरवन, तो उसका ही प्रयोग करें तो अच्छा। अन्नम खादितः, आरवना अन्नम खादितम, खादितम। कर्म में नपुंसक लिंग है इसलिए खादितम। आगे पाप नष्ट हुए, पापानि नष्टानि। पापानि नष्टानि, बहुत सारे पाप है इसलिए पापानि नष्टानि। अनंत जन्म से जीव घूम रहा है, बहुत सारे पाप है। आगे शीर्णानि भी चलेगा, चलेगा। शीर्णानि, श्री धातु भी नष्टार्थ नाशार्थ में है तो शीर्णानि, ये वाली ऐसी। मैंने पुस्तक पढ़ी, लेख लिखा, भोजन खाया, धन पाया, गंगा पार की और परीक्षा उत्तीर्ण की। मया पुस्तकम पठितम, सुंदर। लेखम लिखा, लेख शब्द पुल्लिंग है, कर्म का लिंग बहुत ध्यान रखना। लेखः लिखा, लिखितः, लिखितः, भोजनम खादितम, धनम लब्धम, लब्धम, सम्यक। गंगा पार किया, उत्तीर्ण, गंगा उत्तीर्णा, उत्तीर्ण, परीक्षा उत्तीर्णा च, परीक्षा उत्तीर्णा च, सम्यक, बहु सम्यक। हाँ, लंबायमानं वाक्यम् अस्ति किन्तु सम्यक रचितं त्वया। अनन्तरं तूने गाना गाया, जल पिया, शत्रु को मारा, गुरु को प्रणाम किया और दुष्ट को बांधा। ठीक है, अच्छा काम किया। हाँ। त्वया गानं गीतं, जल पीतम, शत्रुं ताड़यति, शत्रुः ताड़ि हतः, शत्रुं ताड़यति, शत्रुः ताड़ितः, शत्रु ताड़ितः, शत्रु ताड़ितः, गुरु नता, सम्यक, दुष्टः बन्धः च। हाँ, दुष्टः बद्धः च। यहाँ पर कर्म में प्रथमा हो रही, ध्यान रखें। दुष्ट को बाधा, और बंध धातु का बद्धः बनता है, बांधा। ठीक है, आगे। उसने भूमि खोदी, यज्ञ किया, बीज बोया, पुस्तक ली, प्रश्न पूछा, भार ढोया और मुझे बुलाया। सम्यक। तेन भूमि खातः, खाता, खाता, खोदी। भूमि, भूमि शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए तेन भूमि खाता। आगे। यज्ञः कृतः, सम्यक। बीजम उत्तम, 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 बीजम उत्तम। या कर्म में नपुंसक लिंग है, बीजम में, इसलिए उत्तम माने बोया। पुस्तकम गृहीतम, सम्यक। प्रश्नम, प्रश्न पुल्लिंग है। पृष्ठः, हाँ। भारम, भारः, भारः, उष्ट्रः, ऊढ़ः, वह धातु का ऊढ़ बनता है, उष्ट्र नहीं, ऊढ़। ऊढ़ः, मम आहूतः, अहम आहूतः, मुझे बुलाया, अहम आहूतः, ऐसा आएगा यहाँ पे, क्योंकि कर्म में प्रथमा है तो माम ये कर्म है कर्तरी वाक्य में, उसका प्रथमा में क्या बनेगा? अहम, मुझे बुलाया, मेरे को बुलाया। थोड़ा सा ध्यान दे, सूक्ष्म तभी समझ में आएगा। आगे। मैंने दान दिया और भोजन किया। मया दानम दत्तः, दत्तम, दत्तम, मया दानम दत्तम, भोजनम कृतम च। सम्यक। आज बढ़िया दान भी दे दिया और भोजन अभी करेंगे क्लास में। आधे रोटी का भी खाता। सम्यक। आप बोलिए वाक्य आगे। पुत्र पैदा हुआ, फल पका, वृक्ष सूखा और अच्छा अंतर्जालक। बोलिए वाक्य। ये 13वां है ना? 13वां? हाँ 13वां। पुत्र पैदा हुआ, फल पका, वृक्ष सूखा और वह उठा। पुत्रः जातः, फलं पक्वं, वृक्षः जीर्णः, सः उत्थितः च। सूखा के लिए क्या शब्द आया था? शुष्क।
जीर्ण माने बूढ़ा हुआ, और सूखा माने ड्राइनेस, ड्राई ड्राई। ड्राई। तो वृक्ष शुष्क माने सूख गया पूरा, उसके टहनियाँ आदि पानी नहीं मिलने से। और सह उत्थित, सम्यक बने। आगे ख में बोलो, आगे। जी बोलिए। वह दुखित शिष्य को सांत्वना देता है। सह दुखितम शिष्यम सांत्वयति। देखो अभी दुखितम शिष्यम सांत्वयति, शिष्य का एक विशेषण है। कैसा शिष्य है? दुखित है बेचारा, कोरोना के कारण परीक्षा नहीं हो रही है, हैं? इसलिए वो सुखी है। तो दुखितम शिष्यम सांत्वयति, वह ठीक ढंग से, वह अवश्य शिष्य को सांत्वना देता है। वह ठीक ढंग से मेरे कथन का मंडन करता है और खंडन करता है। स्वामी जी वरम का कैसे वो प्रयोग होगा? ठीक ढंग से के लिए वैसा सम्यक रीत्या, सम्यकतया, ऐसा इसका प्रयोग करें। यहाँ पे वरम सम्यक, हाँ चलेगा। सम्यक प्रकारेण मम कथनम मंडयति। यह खंडन करता है। खंडन करता है। आयम खंडयति च, कथनम मंडयति खंडयति च। हाँ सम्यक, यह के लिए आयम पुल्लिंग शब्द है, आयम खंडयति सम्यक। अनंतरम मंडन मतलब कि समर्थन। हाँ, मंडन माने समर्थन कर, खंडन भी करे, खंडन माने उसको काट देना, तोड़ देना। वह अन्न तोलता है। तोलयति माने वही नापना। आगे घोषणा करता है। घोषयति माने घोषणा करता। ठीक, आगे पिता पुत्र का पालन करता है और उसे देखता है। पिता पुत्र पालयति तस्य देखता है। पश्यति च, उसे देखता है। तम पश्यति। हाँ, तम पश्यति, उसे, वो कर्म है, तम पश्यति। आगे तम च आलोकयति। हाँ, तम च आलोकति, आलोकयति। आलोकयति। कल धातु आया था देखने के लिए, आलोकयति का भी प्रयोग होगा। आगे द्विजन्मा आत्मा की विवेचना करता है। द्विजन्मा आत्मा की विवेचना करता है। कौन सी विभक्ति लगी बोलो? आत्मा की द्वितीय लगी। आत्मानम। आत्मानम द्वितीय एक वचन। आत्मा की, द्विजन्म माने ब्राह्मण लोग किसकी विवेचना करते हैं? आत्मानम। ये आत्मा है कहाँ पर? आगे मीमांसयति। आत्मानम। हाँ, वो भी चलेगा, मीमांसयति भी चलेगा। और दूसरा इन्होंने क्या बोला था? द्विजन्म आत्मानम मैंने अभी बोला नहीं, बोला ये बनाए लिखे नहीं है, मैं बता के बोल रही हूँ। विवेचना के लिए क्या शब्द है? सरल शब्द क्या है? विवेचना तो एक संस्कृत का भी शब्द हो गया ना। विवेचयति। विवेचयति भी चलेगा, और विवेचना, विवेचयति ठीक है। विवेचयति जी। या आलोचयति भी आया था ना कर। आलोचयति हाँ, आलोचना भी वही, मतलब विचारार्थ में होता है। वो जैसा हिंदी में हम प्रयोग करते हैं ऐसा आलोचना। हाँ, हिंदी में उसका थोड़ा सा नेगेटिव अर्थ लेते हैं। आलोचना मतलब एक प्रकार टीका टिप्पणी। यहाँ पर ऐसा नहीं, आलोचन करता है माने निरीक्षण करता, परीक्षण, विवेचन। यहाँ पे विवेचना करता है आत्मा। हाँ, आत्मा की मीमांसयति भी ठीक है। आगे अन्न संसार को तृप्त करता है। अन्नम लोकम तृप्तयति। तर्पयति। तर्पयति। हाँ, त्रिप का क्या बनता है? तर्पयति। तर्पण शब्द बनता है।
अन्नम लोकम तर्पयति। तो संसार को अन्न क्या करता है? तर्पयति माने तृप्त करता है, सुखी। जैसे वर्षा, हाँ, संसारम तर्पयति, वृष्टि जब होती है सारा संसार क्या होता है? तृप्त होता है। तो इस प्रकार कुछ धातुओं का भी प्रयोग हो गया। अब शुद्ध अशुद्ध पर ध्यान दें। आत्तम पक्तम शुषितम बनेगा जगदम शुष्क। हाँ, पच धातु का पक्वम बन जाएगा और शुष्क का शुष्क बन जाएगा। वप्तम यष्टम कीर्तम पूर्तम। उत्तम इष्टम कीर्णम पूर्णम। ये विशेष आपको ध्यान रख लेना है। रूप सिद्धि तो आप लघु सिद्धांत सिद्धांत पढ़ेंगे तब ही हो पाए। अभी तो केवल रट्टा मारते जाना, थोड़ा समझ में आ जाए। चलो अभ्यास। क को बहुवचन में बदलो। देवदत्त ने पुस्तक पढ़ी। देवदत्तों ने पुस्तक पढ़ी। बहुत सारे देवदत्त ले लीजिए। राम ने पुस्तक पढ़ी। हाँ, रामों ने पुस्तक पढ़ी, ऐसे। ख को लोट लंग विधिलिंग लिट में बदल लेना है। वो भी आप समझ गए हैं, लेकिन आप जब वाक्य की रचना करते हैं उस समय थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो भूतकाल का वाक्य वर्तमान में बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना। जब हम वाक्य पढ़ रहे पहला काल का निर्धारण करें, किस काल में यह वाक्य बोला जा रहा है। अब गुरुजी जैसे हैं राम ने पुस्तक पढ़ी और इसको उसमें प्रेजेंट में बनाए, तो राम पुस्तक पढ़ता है तो पठयति। पठयति। पठयति चोरयति। नहीं, पठति केवल। पठति और पाठयति करेंगे तो फिर पढ़वाता है। अच्छा, प्रेरणार्थक हो गया ना जी। इन शब्दों के पूरे रूप याद करें। आत्मन, ब्रह्मन, द्विजन्मन, आध्वन और यजवन। आध्वन किसको कहते हैं? आध्वन किसको कहते हैं? चलने मार्ग में चलने वाला पथिक। पथिक नहीं, मार्ग को कहते हैं। अध्वन को मार्ग, मार्ग का ही वाचक। पथ। हाँ, पथ, पंथा। चलो इन धातुओं के 10 लकारों के रूप लिखो। खंड, तुल, घुष, पुष, आलोक और तड़। ताड़यति बन जाता है। ठीक है, इसके सब रूप आप बना ही लेके होशियार हो चुके हैं। इन धातुओं के त प्रत्यय लगा करके रूप बनाओ। आप ये एक एक बोलेंगे, दो दो नहीं बोलेगा, एक एक ही बोलना कोई भी। हाँ, क्रम से बोलो विनोद जी। क्री, आगे लभ, रुद, रुद्ध, भुज, भुक्त, और क्री, कीर्ण, त्री, तीर्णा। हाँ, रीकारांत आवृत्ति देना चाहिए। री है ना, तो तीर्णा बन जाएगा। आगे क्या है? प्री, प्री का हाँ पूर्ण। हाँ, पूर्णमदम पूर्णमिदम है क्या नहीं? ऐसा ध्यान देना। भिद जी, छिद, क्या बनेगा? छिन्न। भिद भिन्न, छिद छिन्न, ऐसा बने। सद सन्न, प्र उपसर्ग प्र, प्रसन्न। हाँ, प्रसन्न हो चुका है। गा, गीता, गीता। पा, गम, गतः। नम, बंद, वच, ब्रू का क्या बने? संप्रसारण। संप्रसारण हो जाएगा। उक्ता, उक्ता बन जाएगा। उक्ता, उक्तवान, प्रसिद्ध धातु है। वह, ऊढ़ा, वह का ऊढ़ा। ग्रह, ग्रहीता। प्रच्छ, पृष्ठ। हाँ, धा का धीता, हिता, हिता बनता है। अस, भूता। सह, सोड़ा माने सहन किया। काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त ससुखी नर शक्नोति है वह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले जो वेग है, जो मनुष्य मरण से पहले उसको क्या कर लेता है? सहन कर ले। संयुक्त ससुखी नर, वही मनुष्य सुखी है और वही एकाग्र है। और काम क्रोध के आवेग में जो आते हैं
वह चंचल होते हैं। भगवान ने कितना बड़ा संदेश दे दिया। एक ही सोडा का प्रयोग हो गया। पच, पच का क्या बनेगा? हाँ, तब आप विद्वान बनेंगे। पक्तम बोल दिया तो गलत हो जाएगा। पच का निष्ठा में क्या रूप बनता है? रूप तो आप तीनों लिंगों में चलेगा ना। त प्रत्यांत क्या होता है? कर्म के अनुसार होता है। कर्म पुल्लिंग होगा तो राम की तरह पक्वाह पक्व पक्वाह पक्वम पक्व पकवान। और यदि नपुंसक लिंग होगा तो पक्वम पक्वे पकवान। कर्म उधर ध्यान दो, कर्म के ऊपर। कर्म में जो लिंग होगा वही इधर क्रियापद में होगा। यद लिंगम यद वचन वाला नियम भी ध्यान रखिए। राम वृक्षों को वृक्ष से। और यदि स्त्रीलिंग होगा तो उसमें आ लग जाता है रमा की तरह। गीता ऐसे पक्वा, रोटी का पक्वा ऐसा बन जाएगा। स्त्रीलिंग का कोई कर्म होगा तो आप पक्वा बन जाएगा। समझ आ रहा है? तो ऐसे तीनों लिंगों के इसके रूप बनते हैं। त प्रत्यांत के, तवतु प्रत्यांत का भी तीनों लिंगों में बनता है। वो आगे बताएंगे। ये ध्यान रख लें, कर्म के अनुसार लिंग रख लें। चलो आगे। 32वें पाठ का विचार हो ही गया है। जो कुछ बचा उसको भी आप तैयार कर लेंगे। अब 33वां पाठ आ रहा है। 33 में देखें, राजन, पूषण, सूर्य, मूर्धन, मस्तक, ऊपर वाला भाग मूर्धन, ग्रावन, कलपत्तर के लिए क्या शब्द आया था? आश्मन। अब यहाँ पर ग्रावन आ गया। तक्षण, उक्षण, नदी, नारी, पत्नी। पत्नी किसको कहते हैं? हाँ, पत्तीर्णो यज्ञ संयोगी। जो यज्ञ में साथ साथ खड़ी रहती है उसको क्या कहते हैं? पत्नी के। और शादी इसीलिए की जाती है कि पत्नी के साथ जो है यज्ञ कर सके इसलिए। नहीं तो बिना शादी वाला व्यक्ति यज्ञ के अधिकारी नहीं रहता है। जो शास्त्र में जो यज्ञ बताए जाते हैं ना, बड़े बड़े यज्ञ पत्नी के बिना नहीं किए जाते। योग यज्ञ। हाँ, राम जी को भी सोने की सीता बनानी पड़ी। चलो, जननी, पृथ्वी, पुत्री। पुत्री शब्द इकारांत है लड़की के लिए। क्रीत, वर्णन करनार्थ। क्रीत, कीर्तयति, कीर्ति आया नहीं अभी। वो क्री है। हाँ, और ये क्रीत है। संस्कृत भाषा में देखो थोड़े थोड़े से क्या रहते हैं? खाचे खोचे रहते। खाचे खोचे से होते नहीं ना? अच्छा, थोड़े से अंतर रहते हैं। हाँ, चिता चिंता समाख्याता बिंदु मात्र विशेषता। चिता और चिंता में क्या है? एक बिंदु का तो भेद है। एक चिंता होती है और ये क्या होती है? चिता होती है। तो चिता और चिंता में क्या अंतर है? सजीवम दहते चिंता और निर्जीवम दहते चिता, ये अंतर है। चलो आगे। मंत्र, तर्ज, तर्क, आस्वद, गर्ह, गवेश, सुष्ठु। अच्छा के लिए सुष्ठु, बहुत सुष्ठु। भवता यद लिखितम तत्सर्वम सुष्ठु, माने अच्छा लिखा। स्वयं, मिथः, जातु, कभी भी। न जातु कदाचित, कभी भी नहीं। गीता में प्रयोग आ गया। न त्वेवाहम जातुनासम। दूसरे श्लोक में है, भगवान बोल रहे हैं न त्वेवाहम जातुनासम न त्वं नेमे न चैव न भविष्यामस कदापि। इतः परम कदापि वयम हिंदी भाषया न वदामः। इतः परम वयम सर्वदा संस्कृत भाषया एव वदामः। कृत संकल्पः भवामः। संकल्प करेंगे ना सर, संस्कृत में ही बोलेंगे। और थोड़ी 10 दिन रियाज करेंगे फिर करेंगे। कृदंत का जब हो जाएगा तब कर ही लेंगे। सूचना, राजन, उक्षण राजन के तुल्य। और नदी,
पुत्री नदीवत, नदी के समान है। याद किया आपने, उसको एक बार दोहरा लीजिए मन में। व्याकरण, राजन नदी तवतु चुरादिगणी धातु। राजन आदि, राजन और नदी शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। ये तो याद ही आपको, याद कर लीजिए फिर से। क्रीत आदि के रूप चोरयति के तुल्य चलेंगे। जैसे क्रीत का क्या बनेगा? कीर्तयति, स दोषान कीर्तयति, स गुणान कीर्तयति, माने वर्णन करना। तर्कयति, आस्वादयति, गर्हयति, निंदा करना। गवेशयति, खोजना, ढूंढता है। मंत्रयते, तर्जयते, तर्ज का क्या अर्थ होता है? डराना या तर्जना करना, भर्त्सना करना, हाँ? किसी का अवमानना करना, तो डांटना, ये अर्थ में तर्जयति का प्रयोग। चलो, सूचना, लट के रूप के साथ स्म लगाने से भी भूतकाल का अर्थ होता है। ऑप्शन दे रहे आपको। यदि आपको भूतकाल का कोई क्रियापद बनाना नहीं आता है तब आप क्या करेंगे? जैसे हाँ, स्म लगा दो साथ में। जैसे गच्छति है तो गच्छति के साथ क्या लगा दिया? स्म। स गच्छति स्म, वह गया था, ये अर्थ हो जाए। स्म लगा देने से भूतकाल हो जाता है। यदि आपको भूतकाल का रूप अगच्छत नहीं आता है तो क्या करेंगे आप? गच्छति स्म, ऐसा। अहम खादामि स्म, मैं पहले खाता था। स्म लगा देने से भूतकाल का अर्थ आ जाता है। समझ में आ रहा है? इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। उसने भोजन खाया, स भोजनम खादति स्म, स्म लगा देने से भूतकाल का अर्थ आ जाता है। चलो आगे। तवतु प्रत्यय भूतकाल में होता है, कर्तृवाच्य में होता है। तवतु प्रत्यय किस में होता है? भूतकाल में होता है। और किस अर्थ में होता है? कर्तृवाच्य में। अतः कर्ता के तुल्य क्रिया शब्द के लिंग, विभक्ति और वचन होते हैं। कर्ता के तुल्य जैसे कर्ता होगा सह ग्रामम गतवान, ये होगा ना। यहाँ पर स है, यदि कर्ता द्विवचन में है तो गतवन्तौ, और यदि बहुवचन है तो गतवन्तः। ऐसा कर्ता के अनुसार होगा। कर्म द्वितीया में रहेगा, ग्रामम रहेगा। चाहे जो भी आप कितने गांव को गया उसके अनुसार द्वितीया में आपको वचन रख लेना है। लेकिन कर्ता में यदि गतवान इन सबके भी पूरे उसकी तरह रूप चलेंगे ना। आप भगवान की तरह चलेगा। हाँ, गतवान गतवंतो गतवंत। अभी केवल प्रथमा भी याद रखते जाइए, आगे वाले भी याद रख लेना। द्वितीया तृतीया का कैसा प्रयोग होता है उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइज है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब आप द्वितीया तृतीया का प्रयोग कर पाएंगे वाक्य में। अभी केवल प्रथमा का ही करना सीख लीजिए, द्वितीया तृतीया का भी हम सीखेंगे बाद में। अब ये हो गया पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में क्या बनता है इसका? गतवत का गतवती, ये नदी के समान। और नपुंसक लिंग में गतवत बनता है। अब कर्ता यदि इसका जैसे यानम गतवत, यान चला गया, और दो यान है तो याने गतवती, और बहुत यान है तो यानानी गतवंती, जगत जगति जगंती, ऐसा कर ले। और कोई स्त्री है तो स्त्री गतवती, दो स्त्रियाँ है तो स्त्रियौ गतवत्यौ, तीन स्त्रियाँ है तो स्त्रियः गतवत्यः। हाँ, जगत की तरह, ये बताया ना। तो तीनों लिंगों में आपको दिखाया। कर्ता कहीं पर पुल्लिंग में रहेगा, कहीं नपुंसक लिंग में और कहीं स्त्रीलिंग में। उसके अनुसार ये क्रियापद आपको चेंज करना है। बस इतना खेल है इसका, बस बाकी समझ गया। देखो आगे लिखा है। अतः कर्ता के तुल्य क्रिया शब्द के लिंग, विभक्ति और वचन हो गए। कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया, और क्रिया कर्ता के तुल्य होगी। क्रिया किसके अनुसार? धातु के रूप त प्रत्यय के तुल्य ही बनेंगे। धातु के रूप किसके समान चलेंगे? जैसे गतः बनाया था कि नहीं, बस उसके आगे हम वत जोड़ रहे हैं। देखो दे रहे त प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है उसी में वत और जोड़ दीजिए साथ में। क्री का क्या बनता है? कृतः, उसमें तवत लगा दिए तो क्या बन गया? कृतवत। तवत प्रत्यांत के रूप पुल्लिंग में भगवत के तुल्य चलेंगे। स्त्रीलिंग में ई लगाकर नदी के तुल्य। नपुंसक लिंग में जगत। देखो शब्द रूप संख्या 26
तुल्य चलेगी। भूतकाल में त या तवत प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाना क्या होता है? सरल होता है। अतः इन उदाहरणों से नियमों की व्याख्या समझे। इन उदाहरण आगे दिए जाने वाले उनसे त प्रत्यय लगाने पर कर्म के लिंग वचन विभक्ति पर ध्यान दिया जाएगा। त प्रत्यय जब लगा दिया जाएगा तो कौन से लिंग वचन ध्यान रखना है? कर्म की। और कर्ता के लिंग आदि पर नहीं। कर्ता के लिंग आदि पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, वो तृतीया में चला जाता है, उसमें कोई ध्यान देने की, कोई स्त्री है या पुरुष है नपुंसक, कोई जरूरत नहीं। कर्ता में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कब? जब त प्रत्यय करेंगे। किंतु कर्म में ध्यान देना है आपको। तवतु प्रत्यय लगाने पर कर्ता के लिंग वचन विभक्ति और वचन पर ध्यान देना है, ध्यान देना होगा, कर्म पर नहीं देना है। कर्म द्वितीया में चला जाए, कोई भी हो, ग्रामम हो, नगरी हो, उसमें क्या है, कोई भी हो, द्वितीया में रख लेना। लेकिन कर्ता में यदि लिंग वचन चेंज हो गया तो आगे क्रिया में लिंग वचन चेंज हो जाएगा। बस ये बात है, कल से आपको वही दोहरा रहे हैं। अभी आज पाठ में शब्दशः स्पष्ट हो गया। देखो आगे दे रहे हैं, भूतकाल गण रूप, जैसे तिङंत में बनाएंगे ऐसा कृदंत का भी रूप बनेगा। स पुस्तकम अपठत, तो त प्रत्यय का क्या बनता है? तेन पुस्तकम। और तवतु प्रत्यांत का पुस्तकम पठितवान। तीनों का अर्थ एक ही है, समझ आ रहा है? त्वम पुस्तकम अपठः, त्वया पुस्तकम पठितम बन गया। और त्वम पुस्तकम पठित, अहम पुस्तकम मया पुस्तकम अहम पुस्तकम तौ पुस्तके अपठताम ताभ्याम पुस्तके तौ पुस्तके युवाम पुस्तके अपठतम। मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ पर अब उसका तृतीया द्विवचन कर लेना है। कर्ता में तृतीया है तो युवाभ्याम पुस्तके कर्म द्विवचन में आ गया ना, तो इसलिए पठिते लिखा गया। दो पुस्तकें, युवाम पुस्तके पठितवंतो, कर्ता के अनुसार क्रियापद हो रहा है। युवाम द्विवचन है तो आगे पठितवंतो लिखा और कर्म में द्वितीय विभक्ति है। आवाम पुस्तके अपठाव, आवाभ्याम पुस्तके आवाम पुस्तके पठितवन्तो, ते पुस्तकानि तैः पुस्तकानि ते पुस्तकानि यूयं पुस्तकानि अपठत। मध्यम पुरुष का बहुवचन, युष्माभिः पुस्तकानि यूयं पुस्तकानि, कर्ता के अनुसार क्रियापद हो रहा है। यूयं मध्यम उत्तम पुरुष का बहु, मध्यम पुरुष का बहु, कर्म के अनुसार और तवतु प्रत्यय में कर्ता के अनुसार। हाँ, वयम पुस्तकानि अपठामि, हमने पुस्तकें पढ़ी। अब इसको हम त प्रत्यय लगाएंगे तो वयम का तृतीया में क्या बनता है? बहुवचन में अस्माभि। अहम आवाम वयम, माम मा आवाम नौ, आसमान मया आवाभ्याम अस्माभि। इसलिए कर्मणि वाच्य का सेंटेंस बनाते समय तृतीया विभक्ति का ज्ञान होना परम आवश्यक है। उसके ज्ञान के बिना आप कर्मणि वाच्य का सेंटेंस नहीं बना सकते। इसलिए वयम का तृतीया में क्या बनता है? बहुवचन में अस्माभि पुस्तकानि पठितानि, ऐसा बन गया। अब कर्तृवाच्य तवतु लगा दिया तो वयम पुस्तकानि पठितवन्तः, ऐसा बन जाए। कर्ता में जो है प्रथमा बहुवचन है तो इसलिए उसके अनुसार क्रियापद में भी क्या हो गया? प्रथमा बहुवचन हो गया। इस प्रकार ये थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिया है, इसी के आधार पर बाकी सारी टू कॉपी आपको करते जाना है। ये कल भी समझा था, अभी भी समझा दिया, समय थोड़ा कम था इसलिए थोड़ा फास्ट ले लिया। शेष प्रक्रिया कल करें। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।